आंखों पर ये उंगली रख करके सिर्फ ये बोलो दो। सिर्फ ये बोलने से आंख से हाथ हटाया, आंखें खोलते ही आएगा फोन, आंखें खोलते ही होगी बात। आंखें बंद करके सिर्फ ये शब्द बोलना है। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को, संबंधों को, रिलेशनशिप को, पारिवारिक लाइफ को, लव लाइफ को रिपेयर कर सुरक्षित किया जाता है। आपकी हर अव्यवस्था को सुव्यवस्थित करना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक काम है। आप कह सकते हो तो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। और कितने लोगों का समाधान हो चुका है? समाधान अभी तक हो चुका है क्लोज टू 21 लाख लोगों का। और सक्सेस रेट, हमारे यहां का सक्सेस रेट है 95% प्लस। और ये सब निरंतर जारी है, ये सारा का सारा कंटिन्यू है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होता है? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ आपको बताया जाता है, उसका रिसर्च आपको बताया जाता है। लोग कहते हैं कि प्यार में कोई बिगड़ गया है क्योंकि इनके लोग आंखें बंद करके रखते हैं। इनकी आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ा है, मोह का पर्दा पड़ा है, इनके आंखों पर लाड प्यार का पर्दा पड़ा है। इसलिए इनका बच्चा, इनका व्यक्ति, इनका जो भी रिश्ता है वो इसलिए बिगड़ता जा रहा है क्योंकि इनकी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा है। आज हम वही इस पर्दे की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं संख्या विभक्ति की। आज हम बात कर रहे हैं आपके निजी प्यार की। आज हम कह रहे हैं कि आंख पर ये उंगली रख करके सिर्फ ये शब्द बोल दो, आंख खोलते ही आएगा उनका फोन, आंख खोलते ही मिलेगा प्यार। क्यों? क्योंकि आज हम माया संदर्भ पर बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान की एक अद्भुत माया है। अगठन घटना घटीयसी माया का नाम है। जो नहीं है वो दिखाया जाए, ऐसा उस माया का काम है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हर हाल में तुम्हें मिलना चाहिए। कहीं न कहीं वो अघटन घटना घटीयसी कहीं घट तो नहीं रही, कहीं को आपको ठग तो नहीं रही। भगवान की माया आपको ठगे ना, उस माया में आप विचलित ना हो, उस माया के विपरीत होकर के आप काम करें। आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में सकारात्मक माया का प्रभाव पड़े, उसी का प्रयोग बता रहा हूं। झगड़ा हो गया है, रुष्ट हो गया है, कोई रिश्ता बिगड़ता जा रहा है, संबंधों में विवाद हैं, तलाक की नौबत आ रही है, रोज तू मैं होती है, घर जाकर के बात करने का मन नहीं करता, केवल पति पत्नी एक नहीं हो पा रहे, बाकी दुनिया एक है। वैसे भी भाई कहावत है, अपना बच्चा, दूसरे का पार्टनर सबको अच्छा लगता है। ये दोनों ही चीजें अच्छी लगने लगे तो बच्चे के साथ साथ वास्तविकता में जो बहुत भौगोलिक प्रेम है वो बच्चों के साथ ही हो सकता है। सत्य घटना, सत्य प्रेम, वास्तविक प्रेम कहां हो सकता है? बच्चे के साथ, क्योंकि वहां पर आप बहुत स्वतंत्र होते हैं और बच्चे के अंदर एक अलौकिक प्रेम है, निश्चल प्रेम है, निष्प्रपंच प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो निखालिस हृदय है। हम और आप नहीं है वैसे। और दिक्कत कब आती है? जब हम निखालिस हृदय नहीं होते, ईगो में पड़ते हैं। हमें ऐसा ही चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, इनको ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। आपको पार्टनर चाहिए या एसी टेम्परेचर अपने आप से सेट करना चाहते हो?
टीवी का रिमोट चाहिए क्या? जो देखना चाहते हैं वही दिखेगा। सत्य और रील में, रियल लाइफ में यही तो अंतर है। रियल लाइफ में जो तुम देखना चाहते हो तुम्हें वो दिखता है, सत्य लाइफ में जो होता है वो तुम्हें देखना पड़ता है। समझने की कोशिश करिएगा। होटल में जब आप जाते हैं तो जो वहां बना हो वो नहीं, जो आप ऑर्डर करते हो आपको खाने को मिलता है। घर में जो बना हो आपको वही खाना पड़ता है और उसी में स्वाद लेना होता है। एक संतुष्टि का पर्याय है। एक जगह गागर में सागर है और दूसरी जगह सागर में गागर है। मन बहुत विचलित है। वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातक्ष सूर्जौ वजायत। बोले भाई मन बिल्कुल इतनी गति से भागता है, एक सेकंड में कभी यहां और दूसरे सेकंड में कभी वहां। एक संत की बात मैंने एक बार आपको सुनाई थी ना, कहीं कोई कवि सम्मेलन हो रहा था और दुनिया भर के कवि सम्मेलन अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो एक संत गए, बोले मेरे पास भी एक कविता है। बोले सुनाइए। बोले मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली, कभी दिल्ली कभी लंदन, और ऐसे कहते रहे बहुत देर तक। सब हंसने लगे। बोले यार ये कौन सी कविता है? मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली, कभी लंदन कभी दिल्ली, ये क्या? बोले कविता मत देखो, मन की स्पीड देखो। एक सेकंड में लंदन, एक सेकंड में दिल्ली। मैं ये कह रहा हूं मन की स्थिति है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे प्रेम सो, मन ही करत फजीत। वही आपकी फजीहत भी करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे, मन ही मिलावे प्रेम सो, मन ही करत फजीत। मन ही तुम्हारा जीत दिलाता है। काहे में? प्रेम में। हाँ, किस चीज में? आपके प्रेम में। आप प्रेम में जीतेंगे या हारे आपका मन ही तो बताता है। और सत्य मानिए, अगर प्यार में जीतना है तो तुम्हें हारना सीखना होगा। लोग तुम्हें जीतना सिखाते हैं, मैं कह रहा हूं तुम हार के भी जीत सकते हो। यही तो प्रेम की गति है। प्रेम में कौन जीत कर जीतना चाहता है? छोटा सा बच्चा आया और वो आपसे पंजा लड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसे तुम हराने की कोशिश करोगे क्या? अरे तुम हार जाओ, उसमें तुम्हारी जीत है। प्रेम ऐसे ही चलता है। प्रेम निस्वार्थ है। प्रेम में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। वही तो प्रेम है। एक बड़े संत हुए और वो वृंदावन में खड़े होकर के भगवान की मूर्ति के सामने क्या कहते हैं पता है? बोले प्रेम का संबंध है और तुम मुझे कुछ देने की कोशिश कर रहे हो, देना मत। मैं अगर मांगू तुझे, हरगिज न देना कुछ मुझे। एक तो मैं मांगूंगा ही नहीं। ध्यान से सुनना क्या कह रहे? कह रहे एक तो मैं मांगूंगा ही नहीं, और अगर मैं किसी भी वजह से, किसी भी दबाव में, परिस्थितियों के वशीभूत होकर के मैं मांग बैठूं तो तुम देना मत। मैं अगर मांगू तुझे, हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। कौन मजदूर कहलाना चाहता है प्रेम में? किसी ने किसी को कोई 2 पैसे दिए, उसने उस 2 पैसे का काम कर दिया, ये प्रेम थोड़ी है, ये तो आदान प्रदान है। देना और लेना हुआ। दुकानदार को 50 रुपए दिए, दुकानदार ने 50 रुपए की सामग्री दे दी, इसमें क्या हक काहेगा प्रेम? ये तो व्यापार है, प्यार नहीं है। ददाति प्रतिगृह्णाति नानिथै सा प्रसीदति। प्रेम में देना लेना, एक्सपेक्टेशन, क्या मिलेगा, क्या होगा, ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं सब कुछ खराब नहीं हो जाए, ये सब तुम्हारे मन की परिस्थितियां हैं। ये कौन कर रहा है? ये तुम कर रहे हो। कहीं ऐसा हो ना जाए, किसने सोचा? तुमने सोचा। होगा कि नहीं होगा ये तुम्हें मालूम नहीं है, फिर भी तुम भविष्यवक्ता बन रहे हो और तुम वो कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए थी, पर तुम लगे पड़े हो। और तुम तब तक लगे रहोगे जब तक अपना सत्यानाश नहीं कर लेते। इसीलिए रोज कहता हूं,
रोना, बिलखना, परेशान होना, निगेटिव सोचना, उल्टा सीधा सोच रखना, सब बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। दुश्मन तो फिर भी एक बार चढ़ाई करेगा जब मौका मिलेगा, तुम तो परमानेंट वही करते रहते हो। मत करो। जैसे चला रहा हूं वैसे चलने की कोशिश करो और फिर देखना तुम पूर्णतः विजयी होगे। आज क्या कह रहा हूं? आज कह रहा हूं हाथ की इन उंगलियों को आंख पर रख लेना और ये शब्द बोल देना। जब तुम आंख खोलोगे तब तक तुम्हारे प्रेम का संदेश, उसका कनेक्शन तुम्हारे साथ बनना शुरू हो जाएगा। पूरी सच्ची निष्ठा के साथ करना ये उपाय। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए, ऐसी परमात्मा से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अब तुम्हें वो शब्द, वो पद्धति, वो विधि, वो परंपरा बता रहा हूँ। शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि तुम इन चर्म चक्षुओं से कभी भी अपने प्रेमी का दर्शन नहीं कर सकते। कभी भी तुम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। जब भी तुम मंदिर जाते हो इसीलिए आंखें बंद कर लेते हो। मूर्ति सामने है, गए मंदिर हो, मूर्ति के सामने खड़े होकर के भी आंखें बंद कर लेते हो। काहे भैया, आंखें बंद करनी थी तो गए काहे वहां तक जाना ही क्यों था तुमको? क्योंकि ये चर्म चक्षु बाधा है आपके दर्शन में। हाँ, एक और संत की बात बताता हूं आंखों से संबंधित। भगवान के सामने खड़े होकर के कहते हैं, स्वामी सब कुछ मांग लो। क्या कहते? कहते स्वामी सब कुछ मांग लो, जो कछु मारे पास। जो भी है सब ले लो प्रभु, लेकिन दो नैना मत मांगियो, क्योंकि यही है थारे दरस की आस। तुम्हारे ही दर्शन की अभिलाषा इन आंखों से होती है, बस आंखें मत मांगना। फिर भी भक्त वेदांत सूत्र कहता है कि आंखें चर्मचक्षु हैं और ये चर्मचक्षु तुम्हारे दर्शन में बाधक हैं। अतिशय प्रेम होता है ना जब, तो आंखें ही बरस पड़ती हैं। जब प्रेम में तुम विवश होते हो तो भी तुम्हारी आंखें बरस पड़ती हैं। सत्य मानना, जब तुम्हारे प्रेम के साथ आलिंगन होता है तो आंखें बंद हो जाती हैं। ये इतनी अंतरंगता की बात कर रहा हूं जहां तक पहुंचना इन सामान्य लोगों की बात नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात ठीक नहीं लग रही हो। सत्य मानना, ठीक नहीं लगने में बहुत थोड़ा परसेंटेज है। कुछ 4-6 लोग होंगे मुश्किल से। इन हजारों लाखों के बीच में कुछ 4-6 लोग मात्र होंगे इनको हो सकता है ये बात ठीक नहीं लग रही हो, पर क्या ही फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूं, ना ये लाइक करने के लिए वीडियो है, ना डिसलाइक करने के लिए है, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए है, ना ही कमेंट करने के लिए और ना ही शेयर करने के लिए। ये तुम कुछ भी मत करना, कोई जरूरत नहीं है। कर रहे हो तो मैं रोकता नहीं, और नहीं कर रहे तो मैं तुम्हें कहता नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे संपन्न हो जाएं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं मेरे बच्चों के जीवन में सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं। इसके अलावा कौन ही प्रयत्न करना चाहता है? किसको ही आवश्यकता है तुम्हारे लाइक और डिसलाइक से? मैंने तो इस वीडियो में जिस ऐड को चलाकर 2 पैसे मिल सकते, मैंने उसे भी बंद कर रखा है।
इससे बड़ा तो कौन ही त्याग की प्रतिमूर्ति बनना चाहेगा। अब क्या कह रहा हूं मैं? अब कह रहा हूं बस तुम उस सीधा उपाय को समझ लो जिससे तुम्हारा प्रेम, जिससे तुम्हारा अपना पार्टनर तुम्हारा हो जाए। जो पुरुष है वो अपने दाहिने हाथ से करेंगे, जो स्त्रियां हैं वो अपने बाएं हाथों से करेंगी। अब उंगली कौन सी लेनी है? मिडिल फिंगर हमेशा गाली है, इसलिए इसको मोड़ फोल्ड कर लीजिए। आपको इन दोनों उंगलियों को लेना है, फर्स्ट फिंगर और रिंग फिंगर, और इन दोनों को आंखों के पास रख देना है। अब देखो होगा ये कि एक उंगली आपके ऊपर की पुतली पर होगी और एक उंगली नीचे की पुतली पर होगी। ये ऑटोमेटिक हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ सेट करना पड़ेगा। और आंखें भी ये उंगलियां बंद नहीं कर रही, आप चाहें तो खोल सकते हैं, पर आपको बंद करना पड़ेगा। प्रयास करके बंद करिए। बस इन दोनों उंगलियों को या तो लेफ्ट हैंड या तो राइट हैंड एक ही हाथ रखना है, और अब मैं जो कहने जा रहा हूं उस शब्द का उच्चारण करना है। ओम ऋणस्वामी ऋणस्वामी, ऋण समझते हो ना, उसके आगे स्वामी लगा देना है। ऋणस्वामी कहते हैं, ये पर्यायवाची है, ये पर्याय है उस वेदांत सूत्र का जिससे सिर्फ और सिर्फ प्रेम मिलता है। अलौकिक मंत्र है, दिव्य मंत्र है, पारलौकिक शक्तियों से ओतप्रोत है, संपूर्णता है इसमें। और इसको कितनी बार करना है? जितना ज़्यादा मुश्किल हो। आप 11-21 बार से लेकर के 11,000 बार भी बोल सकते हैं। आपकी श्रद्धा और विश्वास पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कंप्लीट करते ही प्रायः ऐसा देखा गया है लोगों को बेनिफिट होता है, पर नहीं हो तो 2, 4, 6 दिन 10 दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है, निरंतर भी इस उपाय को किया जा सकता है। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आप इसमें डेफिनेटली फायदा पा पाएंगे और आप संपन्न होंगे। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और बुरे विचारों को मन में लाना एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाता है और बहुत लंबे समय तक कुछ भी ठीक होने की संभावनाएं नहीं रहती। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सब ठीक हो, परमपिता परमात्मा तुम्हारे तरफ डेफिनेटली बेहतर हो। ये महीना बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है, ये भगवान कृष्ण का महीना है, इसमें उनका जन्म हुआ था, और ये महीना प्यार करने वालों के लिए और भी ज़्यादा श्रेष्ठकर है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो आप डेफिनेटली फायदा पाएंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत करना। ओम नमः शिवाय।